सर बोलिए। आज सुबह 6:30 बजे बमरुकनुद्दौला और किंग्स फाइव के अंदर जीएचएमसी और इरिगेशन और एचएमडीए के तमाम ऑफिसर्स मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जो यहाँ पर मकानात की तामीर की जा रही थी उन मकानात को मुनज़्ज़म किया गया। और जैसे ही पहला सदर मजलिस अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन रिक्वायरमेंट को मिली, उन्होंने मुझको रवाना किया। मैंने वहाँ पर जाकर किस वजह से घरों को डिमोलिशन कर रहे हैं कहकर बातचीत हम कर रहे थे, लेकिन हमको वहाँ से गिरफ़्तार करके हमको शादनगर के आगे पुलिस स्टेशन में रखा गया सुबह से शाम तक और कई मकानात को तोड़ा गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लीक की ज़मीन थी या और कोई गवर्नमेंट लैंड थी, तो जिस वक्त यहाँ पर तामीर की जा रही थी जो आवाम पैसा देकर खरीदी है, तो वहाँ पर वो जब मकानात की तामीर कर रहे थे उसी वक्त में आकर चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट हो उनको रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि जब मकानात तामीर हो गए और कई लोग इसके अंदर अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मनसूबाबंद साजिश के ज़रिए यहाँ के जो मकानात को डिमोलिशन किया है। और हम इसकी तमाम तफसीलात सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन देंगे और जो भी फर्दर कार्रवाई होगी सदर मोहतरम गवर्नमेंट लेवल पर बात करेंगे। शुक्रिया सर। एक सेकंड सर, ये बताया जाता है कि ये पूरे हैदराबाद के अंदर ये चल रहा है ऐसा बोल क्या? सिर्फ ओनली ये जगह फेज़ 4 फेज़ 5 किंग कॉलोनी बोल के नहीं है, सारे शहर हैदराबाद ओल्ड सिटी के अंदर कई जगहों पे ऐसा तोड़ा जाएगा बल्दिया की जानिब से बोल के सुनने में आ रहा सर। अभी देखिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हुकूमत क्या चाहती है। ऐवान असम्बली के अंदर जिस वक्त इस बिल को लाया जा रहा था, अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद ऐवान मुसलमाना ने इस बिल की मुखालिफत की और हाइड्रा जो बनाया जा रहा है उसकी मुखालिफत कर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गैर मजाज तामीरात नालों के ऊपर हो या फिर तालाबों के बाजू हो जो तामीर किए जा रहे हैं उसको जो कई बरस से लोग अपने ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं, तो अकबर साहब ने कहा कि जो जीएचएमसी की हेड ऑफिस है वो खुद एक नाले के ऊपर तामीर की हुई है, उसके लिए आप क्या करेंगे। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया, लेकिन हुकूमत उसका कोई जवाब नहीं दी। लिहाजा एक पार्शलिटी पुराने शहर के अवाम के साथ कांग्रेस हुकूमत करना चाह रही है, तो लिहाजा अवाम को भी जानना चाहिए कि किस तरीके से आज काम किया जा रहा है वो अवाम के सामने। सर ये और एक बात है सर, ये मस्जिद गौसिया है, उसके बाजू में और एक मस्जिद है, ये मस्जिदों को छोड़ते हुए ख़ास तौर से कुलीन मंजिल से ज़्यादा मुस्लिमीन के ही घरों को टारगेट बनाया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है सर? और भी आसपास में कई ऐसे मकानात हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं, शादी खाने हैं, उसको छोड़ के इसी को टारगेट बनाने की वजह क्या हो सकती है सर? देखिए कुलीन मंजिल से ज़्यादा मुस्लिमीन के बोलकर नहीं, बल्कि जो भी लोग मकानात बनाए हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है, ताकि एक आदमी अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ा हिस्सा जब कमाता है तो वो एक अपनी मकान वगैरह बनाकर रहने के लिए, लेकिन जब आप पूरा तामीर करके लोग यहाँ पर 5-5 साल से 4-4 साल से ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं, तो वहाँ पर आकर टारगेट कर तोड़ा जा रहा है। तो ये एक ही नहीं बल्कि कई जगहों के ऊपर कई मकानात को वार्निंग भी देकर गए हैं कि कल फिर आकर हम उनको मुनज़्ज़म करेंगे। सर यहाँ पर 4 साल को डिमोलिश किया सर अभी तो देखिए ये बमरुकनुद्दौला का जो एरिया है वहाँ पर 2 मकानात को तमाम बाउंड्रीज को तोड़ा गया है और किंग्स 5 के अंदर एक 3-4 मकानात को मुनज़्ज़म किया गया। सर यहाँ पर 5 से 6 साल से पहले मकानात बने हैं, सो हुआ जीएचएमसी जब क्या सो रही थी? क्या आज जागी है जीएचएमसी? क्यों जब जो भी मकानात बना रहे हैं वो तो उनसे रुजू होकर बनाए होंगे ना, गैर कानूनी तो नहीं बनाए हैं। तो जब उनको ऑर्डर दिया जाता है उस 5 साल के बाद में तोड़ा जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? वही तो बात हम आपसे कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब उन्होंने तामीर कर रहे थे, जब फाउंडेशन डाल रहे थे, उसी वक्त में आकर जीएचएमसी हो या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो आकर उनको रोकना चाहिए था। वो हुकूमत की नाअहली है जो उन्होंने जब मकानात बनकर तामीर होकर जब घरों में उतर चुके हैं तो उसके बाद में आकर उनको मुनज़्ज़म करना है, अच्छी बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
వస్తున్నాయి నిమిషాలు आप ये आ रहे हमारी तीमारदारी की 5:30 बजे से लगा हूँ। इसके आर्डर के बावजूद भी तोड़ दिया वहाँ पर इसके आर्डर है, इस पर पूरी ज़मीन के ऊपर इसके बावजूद तोड़े। ले लेंगे हम गाड़ी भेजा नहीं जी जी वो गाड़ी क्या करते हैं ला रहा बच्चा ला रहा है મને તમતા નહીં કે क्या सितम रहता साहब हमारे। आज सुबह 6:30 बजे जो है बमबुकनोला और किंग्स फाइव के अंदर बड़े पैमाने पर DHMC और इरीगेशन और इधर हमला मिलकर कई मकानात को मुनक़्क़द कर दिया गया, यानी कि किसी को भी बगैर इत्तला के और किसी को नोटिस दिए बगैर, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि तेलंगाना के अंदर यूपी की योगी की सरकार नज़र आ रही है, क्योंकि जिस अंदाज से वो पुलिस के ज़रिए मकानात को ढाला गया है, तो लिहाजा हम हुकूमत से यही कहेंगे कि गरीब लोग काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से मकानात को तामीर करते हैं। अगर कोई चीज़ अगर इरीगेशन डिपार्टमेंट की हो या फिर जो भी है वहाँ पर गवर्नमेंट लैंड है, अगर तो आपका काम था कि आप सबसे पहले जिस वक्त वो काम कर रहे थे उस वक्त जाकर आपका डिपार्टमेंट उसको रोकना था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, इरीगेशन डिपार्टमेंट उसको रोकना था। लिहाजा ऐसा नहीं किए, बड़े बड़े वहाँ पर कॉम्प्लेक्स को तामीर होने के बाद में अचानक सुबह 6:30 बजे आकर घरों को खाली कराकर तोड़ा जा रहा है। तो योगी सरकार में, हमारे तेलंगाना की सरकार में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अब तो यही कहेंगे।